महंगाई पर जनता की मन की बात आज हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। आपने सुना भी कि लोग क्या कह रहे हैं कि अपने राशन में ही उन्हें कटौती करनी पड़ेगी। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। जी न्यूज पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, कोरोना काल में फूटा है महंगाई का बम। एक तो महामारी, ऊपर से महंगाई की मार। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोना की वजह से काम धंधे पर असर पड़ा है, लोगों की आमदनी घट गई है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल से लेकर सरसों तेल तक सब कुछ महंगा हो गया है। दूध से लेकर सब्जी तक सबकी कीमत बढ़ती जा रही है। लोगों के लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। आज हम आपको महंगाई पर देश के लोगों के मन की बात बताएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मुंबई से एक रिपोर्ट। महामारी के संकट काल में देश में फूटा महंगाई बम। कोरोना काल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से बेहाल लोग। पहले कोरोना महामारी आई, वो अपने साथ मंदी लेकर आई और फिर महंगाई ने रही सही कसर पूरी कर दी। दूध से लेकर सब्जी तक, सीएनजी से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ महंगा है। खाने वाले तेल से लेकर गाड़ी में डालने वाले तेल तक कीमतें आसमान छू रही हैं। 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाने में आम लोगों की जेब जल रही है। सरसों तेल की कीमत भी 200 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुकी है। जरा सोचिए, देश में कितने लोग इतना महंगा तेल अफोर्ड कर सकते हैं। आज हम आपको देश के अलग अलग शहरों से महंगाई की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। अभूतपूर्व महंगाई से बेहाल लोगों का दर्द आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मुंबई में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन महंगाई ने लोगों की जरूरतों और ख्वाहिशों पर लॉक लगा दिया है। समाज का हर तबका बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। महंगाई की जमीनी हकीकत को जानने समझने के लिए जी न्यूज की टीम मुंबई के पॉश इलाके मरीन ड्राइव पहुंची। माना जाता है कि यहाँ आर्थिक रूप से संपन्न लोग रहते हैं। ऐसा ही एक परिवार है सुरेश राठौर और भवानी राठौर का। परिवार छोटा है, पति पत्नी और एक बेटी। बावजूद इसके बढ़ती महंगाई ने इस परिवार का बजट भी खराब कर दिया है। सुरेश राठौर एक कंपनी में नौकरी करते हैं। 2 साल से कोरोना के चलते तनख्वाह नहीं बढ़ी है, लेकिन महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही है। मरीन ड्राइव के ठीक सामने राठौर परिवार यहाँ रहता है। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि समझ सकें कि भारत के अलग अलग इलाकों में और हर घर की स्थिति क्या है। अगर 2020 में कोविड के चलते अगर सैलरीज कम हुई हैं तो उसके हिसाब से अगर महंगाई होगी तो गैप ज़्यादा हो गया है। तो कंपनियों ने भी अपनी सैलरीज जो लोगों की कम की हैं या घटाई हैं वो फिर से रीइंस्टेट नहीं किए, वापस उसी स्तर पे नहीं लेके गए हैं। तो पहले तो वो एक मार पड़ी हुई है और दूसरी बात है कि अभी महंगाई आ गई। बढ़ती महंगाई ने सुरेश और भवानी राठौर के घर का बजट इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब वो देसी घी और प्याज का इस्तेमाल बंद कर चुके हैं। दूध किस हिसाब से हो रहा है? दूध भी बढ़ गया है। कितना हो रहा है? पहले कितना था? पहले 45 आता था, अभी 49 तक गया है। 2 रुपए प्रति लीटर के। हाँ। सब्जियां महंगी हुई हैं क्या? सब्जियां भी बहुत। कौन सी सब्जी महंगी हुई है? पापड़ी 200 रुपया किलो मिल रही है। गवार सब 150 180 के प्लस ही है किलो के अगर देखें तो। हाँ। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से या ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, पिछले 2 साल में तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है आपके महंगाई में। अब हम आपको मुंबई में रहने वाली 2 महिलाओं प्रिया और भारती से मिलवाते हैं। प्रिया शिरोडकर और भारती कोलवालकर आजकल जूस की दुकान चलाकर गुजर बसर कर रही हैं। हमारे साथ 2 महिला ऐसी हैं जिन्होंने कोरोना के कारण अपना जॉब गंवाया है और इसके लिए उनको इस तरह का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना पड़ा है। प्रिया शिरोडकर अकाउंटेंट हैं, लेकिन कोरोना काल में उन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में भीषण महंगाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। अब पहले क्या करती थी और अब क्या करती है? मैं पहले अकाउंटेंट थी और अभी भी हूँ, बट वहाँ पे सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है। 2-2, 3-3 महीने की सैलरी पेंडिंग है और अभी इस वजह से ये स्टार्टअप करना पड़ रहा है हमें। अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं अकाउंटेंट हूँ। आफ्टर दैट 9 o'clock मैं 10 o'clock की जॉब है, 10 to 6।
सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है वो सैलरी में जॉब करना पड़ रहा है और 3-3 मंथ की सैलरी अभी तक पेंडिंग है। इसी तरह भारती कोलवालकर पहले एक स्कूल की बस में असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी, लेकिन 1.5 साल से स्कूल बंद और उनकी आमदनी भी। बढ़ती महंगाई के बीच घर चलाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन्होंने प्रिया के साथ मिलकर जूस की दुकान शुरू की। और एक महिला है, उनको भी अपनी जॉब गंवानी पड़ी है और उनको भी इस तरह का बिजनेस करना पड़ रहा है। आप पहले क्या करती थी और ये बिजनेस कब शुरू किया फिर आपने? मैं बॉम्बे स्कॉटिश में काम करती थी, स्कूल का। अभी हमारा स्कूल बंद हो गया मार्च से 2020 में। ये कहानी सिर्फ प्रिया या भारती की नहीं है। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से देश के दूसरे शहरों की तरह मुंबई में भी लोगों के व्यवसाय और रोजगार पर असर पड़ा है। ऐसे में कमर तोड़ महंगाई का सामना कैसे करें, ये लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कि कोरोना ने तो महामारी ने हमको मार ही दिया, लेकिन ये महंगाई जो अभी बढ़ गई है, आप देख रहे हो कि हम खाली ध्यान देते पेट्रोल बढ़ रहा है, 107 रुपये लीटर हो गया, लेकिन आप लोग नहीं सोच रहे हो कि रसोई के अंदर हमेशा जो तेल यूज़ किया जाता है वो 200 रुपये के आसपास छू गया। सरकार से विनती है कि आप ऐसे कीजिए कि सब कुछ चालू कर दीजिए। टाइम टू टाइम हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और बंद करके कुछ फ़ायदा नहीं है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में किसी का बिजनेस चौपट हो गया तो किसी की नौकरी चली गई, किसी के वेतन में कटौती हो गई तो किसी की सैलरी पेंडिंग है। ऊपर से महंगाई के चलते घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। कोरोना से तो कमाई नहीं हो रहा है, सब बंद चल रहा है। अब महंगाई इतना है कि आदमी खाएगा क्या, बचाएगा क्या। महंगाई तो बहुत हो गया है। कोरोना से एक तो परेशानी है, कमाई धंधा हो नहीं रहा है, रहने को बहुत मुश्किल हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई के दौर में महंगाई से परेशान लोगों की आवाज केंद्र और राज्य सरकारों तक पहुंचेगी और वो जरूरी चीजों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए कदम उठाएंगे। मुंबई से अंकुर त्यागी और मेघा कुचिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मुंबई के बाद अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल। दिल्ली में मदर डेयरी दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी के भाव भी बढ़ गए हैं। पेट्रोल की कीमत पहले से ही आसमान छू रही है। सब्जी भी सब कुछ महंगा है, परिवार में कैसे पूर्ति होगी। कोई भी चीज ले लो, हर चीज महंगी है। ये दिल्ली एनसीआर के आम लोगों की आवाज है जो कोरोना काल में महंगाई से परेशान है। महंगाई की कैंची से इनकी जेब कट गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। राजधानी दिल्ली में रहने वाली नीरू हो या फिर नोएडा में रहने वाली सुलोचना, सबकी एक लाचारी, सबकी एक परेशानी है और वो है रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। एक और कोरोना की टेंशन है तो दूसरी ओर घर का बिगड़ता बजट लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल शतक पूरा कर चुका है। सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। तेल और सब्जियां तो पहले से ही आंखें दिखा रही थी, फिर दूध ने हिसाब गड़बड़ा दिया। अमूल के बाद मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में दूध के भाव बढ़ा दिए। मदर डेयरी का दूध अब 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। बढ़ती हुई कीमतें 11 जुलाई से लागू हो रही हैं। दिल्ली का पाठक परिवार महंगाई की चौतरफा मार से बेचैन है। 62 वर्ष की नीरू गृहिणी है। परिवार में 15 सदस्य हैं। एक स्टेशनरी की दुकान थी जिसे दोनों बेटे चलाया करते थे, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से दुकानदारी मंदी हो गई और बढ़ती महंगाई ने बजट में कटौती को भी मजबूर कर दिया है। दाल चावल कोई भी चीज़ ले लो, हर चीज़ महंगी है। फिर ले भी आए तो पकाएं किससे, पकाने वाली सौदा इतनी तेज हो रही है, इसमें इतना महंगाई हो रही है कि पूछो मत ना, तो क्या करेंगे। पाठक परिवार के घर में पहले 10 लीटर सरसों का तेल 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 1000 रुपए में आता था, लेकिन अब सरसों के तेल की कीमत 170 से 190 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, तो खर्च भी बढ़ गया है। सब्जी भी सब कुछ महंगा है, परिवार में कैसे पूर्ति होगी ये बताओ। हम 15 जनों का परिवार है, काम सारे सबके बंद है आदमियों के, तो कैसे करेंगे बताओ। पहले कितने का तेल आता होगा, कितना? पहले तो सब कुछ मैजिक हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता।
कुछ कटौती करनी पड़ती है खाने पीने में? हाँ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, एडजस्ट तो करनी पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, क्योंकि पहले तेल 100 रुपये लीटर था, अब 200 है। हालात ये है कि नीरू पाठक के छोटे बेटे सुनील ने बाहर निकलना तो कम कर दिया है। काम जरूरी हो तो पैदल जाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये इनका शौक नहीं, मजबूरी है, क्योंकि पेट्रोल के भाव आसमान छू रही हैं। कोविड के बाद तो और ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। लग रहा था कि मतलब सही हो जाएगा, लेकिन फिर से दोबारा दूसरी लहर आई और अब कह रहे हैं कि तीसरी भी आएगी, तो दिन ब दिन ये सब डाउन ही जा रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। अब नोएडा की सुलोचना से मिलिए। 32 साल की सुलोचना जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले साल इन्हें भी कोरोना संक्रमण हो गया। फिर इस साल दूसरी लहर में भी ये अपने पूरे परिवार के साथ कोरोना की चपेट में आ गई थी। कोरोना की वजह से काफी दिन काम नहीं कर सकी तो नौकरी भी जाती रही और अब घर पर सिर्फ पति कमाने वाला है। सुलोचना जी, क्या बताइए कि आपने जॉब छोड़ने का कारण सिर्फ यही था या क्या कारण था? उसके बाद फिर घर में आप बजट वगैरह कैसे मैनेज करती हैं अभी, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? पहले हम एक बैलेंस करके चलते थे कि हमारा ये बजट है फॉर एक्सपेंस और ये बजट है फॉर सेविंग्स, बट एक्सपेंस ऑफ कोर्स इंक्रीज हुई है कोविड की मेडिकल सिचुएशंस की वजह से भी, और साथ में नॉर्मल जो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग्स और घर की और चीज़ों की थी, तो उसकी वजह से सेविंग अफेक्ट हुई है और जो हमारा एक बैलेंस चलता था कि एक्सपेंस एंड सेविंग का, वो हिल गया है। सुलोचना के पति नितिन भी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई ने अब इनका हाल भी बेहाल कर दिया है। अब ये कार का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ग्रोसरीज है, चाहे वो हाउस होल्ड आइटम्स है, चाहे कोई भी हम चीज़ जो खरीदते हैं आज की डेट में, उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, तो वो एनी हाउ हमारे बजट पे इम्पैक्ट डालता है। जो हमारा पहले अवेलेबल बजट वर्सेस सेविंग्स का जो प्लानिंग थी, वो अब हिल गई है थोड़ी सी। सुलोचना, नितिन, नीरू, सुनील और सीमा, इन सब का दर्द पूरे देश का दर्द है। कोरोना की आफत के बीच बढ़ती महंगाई पूरे देश पर भारी है और इंतजार जारी है कि कब आएंगे सस्ते दिन। दिल्ली से वैभव परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो महंगाई पर जनता के मन की बात बस यही है कि आखिर कब आएंगे सस्ते दिन। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.